हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल पे, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम मार्केट में प्रोटीन खरीदने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा प्रोटीन महंगा है, कौन सा प्रोटीन सस्ता है और किस प्रोटीन के डब्बे से हमें कितना प्रोटीन मिलता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर किसी भी ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रहा, किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा और ना ही किसी ब्रांड की शेमिंग कर रहा हूँ, यानी कि मैं किसी ब्रांड की बुराई भी नहीं कर रहा। ये अलग अलग ब्रांड जो मैंने रखी हुई है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए रखी हुई है, बताने के लिए रखी हुई है कि आपको क्या चुनना चाहिए। यहां पर मैंने रखी हुई हैं 3 ब्रांड। सबसे पहली ब्रांड है ये हेल्थ फार्म, जिसके एडवर्टाइजमेंट में आजकल शाहिद कपूर जी आते हैं और इसके मैंने 2 अलग अलग प्रोडक्ट लिए हैं। ये हाइड्रो प्रोटीन है और ये कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन है। ये 2 किलो का डिब्बा है और ये 4 किलो का डिब्बा है। इनका फ्लेवर भी अलग अलग है। उसके बाद मैंने लिया है सो कॉल्ड वर्ल्ड का सबसे जाना माना प्रोटीन, जिसको हम ऑन का प्रोटीन बोलते हैं, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। अगर आप इंटरनेट पे भी आके जाके गूगल पे सर्च करेंगे, मोस्ट सोल्ड प्रोटीन इन वर्ल्ड इज ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, जो अभी इंडिया में भी बनने लगा है। तीसरा प्रोटीन जो मैंने चुना है ये एक प्लांट प्रोटीन है, न्यूट्रीलाइट का है। इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसे बच्चे भी ले सकते हैं और बूढ़े भी ले सकते हैं, जबकि इन वे प्रोटीन के ऊपर डब्बों पे भी लिखा हुआ है कि ये बच्चों को नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो अगर आप वे प्रोटीन यूज करते हैं और मार्केट से खरीदते होंगे तो आपको पता ही होगा कि हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन सबसे महंगा होता है, उससे कम महंगा होता है आइसोलेट और उससे कम महंगा होता है कॉन्सेंट्रेट। तो ये जो प्रोटीन है ये है हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, ये सो कॉल्ड सबसे महंगा प्रोटीन होना चाहिए। अब मैं इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बोर्ड पे लिखूंगा, क्या क्या लिखूंगा कि वेट कितना है, इसका कॉस्ट कितना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉस्ट पर प्रोटीन, यानी कि जो 1 ग्राम का जो प्रोटीन है वो हमें कितने रुपए का मिल रहा है। तो यहां पर मैंने हेल्थ फार्म के हाइड्रो और आइसो इन दोनों का डिटेल्स लिखा है। हाइड्रो 2 kg का डिब्बा है, आइसो 4 kg का डिब्बा है। हाइड्रो की कॉस्ट है 5200 और इसकी कॉस्ट है 7600। जब वेट के हिसाब से पर प्रोटीन का हमने कॉस्ट निकाला तो इसका निकला 3 रुपीज 15 पैसा पर ग्राम ऑफ प्रोटीन और इसका निकला 3 रुपीज 60 पैसा पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। अब हम बात कर लेते हैं ऑन की। डब्बे तो मैंने 2 रखे हुए हैं क्योंकि इन दोनों का जो फ्लेवर है वो अलग अलग है, लेकिन कॉस्ट इनकी सेम है और ये कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन है। लेकिन देख लेते हैं कि वर्ल्ड का जो बेस्ट प्रोटीन है वो हमें कितने रुपीस पर ग्राम पड़ रहा है। तो जब हमारी बात आ जाती है ऑन की, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की, तो ये रिजल्ट आपके सामने है। ये डब्बा 2.27 kg का है, 6400 रुपीज में हमें मिला है और ये इसका 1 ग्राम हमको पड़ता है 3 रुपए 60 पैसे का। इससे पहले कि मैं आपको न्यूट्रीलाइट के प्लांट प्रोटीन के बारे में बताऊं, मैं इन चारों के पर ग्राम का प्रोटीन कवर करने के बाद ये भी बताऊंगा कि इनमें शुगर कितना कितना इंक्लूडेड है और इनमें एडिटिव्स किसमें सबसे ज्यादा हैं। तो वो भी हमें एक चीज ध्यान रखने वाली है जब हम किसी भी प्रोटीन को खरीदने जा रहे हैं। तो न्यूट्रीलाइट का प्लांट प्रोटीन का जो कॉस्ट है वो पर ग्राम का 5 रुपीज है। लेकिन इससे पहले कि आप कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये वाला जो प्रोटीन है वो सबसे महंगा है, मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं। देयर इज समथिंग कॉल्ड पीडीकास। अब आप बोलेंगे यार पीडीकास क्या है? तो दोस्तों पीडीकास होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमीनो एसिड स्कोर, और ये जो पीडीकास है अगर ये किसी भी आइटम का 1 है तो वो बेस्ट माना जाता है। ये प्लांट प्रोटीन में पीडीकास का स्कोर 1 है, जो कि इसके प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन है। इनमें से किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर पीडीकास के बारे में बात ही नहीं करता, यानी कि जो प्रोटीन जब हम कंज्यूम करते हैं उससे हमारे जो पेट में कुछ प्रॉब्लम होती है, इंडाइजेशन होता है या कॉन्स्टिपेशन होती है, वो इसके बारे में ये बात नहीं कर रहा क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके ऊपर पीडीकास लिखा हुआ है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जब भी हम प्रोटीन खरीदते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है BCAA और अमीनो एसिड्स, जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। तो वो ये सभी प्रोडक्ट क्लेम करते हैं कि इनमें सब में वो अमीनो एसिड्स जो एसेंशियल हैं 9, और उसके अलावा 13 अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। जो 9 एसेंशियल एसिड्स होते हैं वो हमको फूड से मिलते हैं या हमारे खाने से मिलते हैं। तो वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन सभी प्रोडक्ट में हैं।
तो अब तक मैंने 2-3 बातें बताई हैं। नंबर 1 तो ये कि हमें ये देखना है कि हमें पर रुपीज कितने ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। नंबर 2 बात हमें ये देखनी है कि उस प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी है, कितनी है या नहीं है। नंबर 3 बात हमें ये देखनी है कि प्रोटीन के साथ साथ हमें कितने कार्ब्स मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोटीन खरीदने जा रहे हैं तो हम प्रोटीन के ही पैसे देंगे ना, कार्ब्स तो हमें वैसे भी रोटी और चावल से मिल ही जाते हैं। तो ये भी एक बार देख लेते हैं कि किसमें कितने कार्बोहाइड्रेट हमें मिल रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रोटीन में कितने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए गए हैं। तो ये मैंने लिख दिए कार्बोहाइड्रेट्स पर 100 ग्राम, और मैंने कहीं अपने दिमाग से नहीं लिखे, इनके ऊपर खुद ही लिखा हुआ है, कंपनी ने लिखा हुआ है। तो आप देख लीजिए, हाइड्रो में है 2.9 ग्राम पर 100 ग्राम, लगभग इतना ही इस न्यूट्रीलाइट में है 3 ग्राम पर 100 ग्राम, आइसो 7 में है 32 ग्राम, इस वाले में 32 ग्राम पर 100 ग्राम, और ऑन में है 10 ग्राम पर 100 ग्राम। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम कोई भी प्रोटीन खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि ये महंगा आता है, तो हमें प्रोटीन के ही पैसे देने चाहिए। हम कार्बोहाइड्रेट खरीदने के तो पैसे नहीं दे रहे, वो तो हमें वैसे ही बहुत सारे सोर्सेज से मिल रहा है। तो ध्यान देने वाली अब तक 3 बात हो गई। प्रोटीन की कीमत पर ग्राम कितनी पड़ रही है ये देखनी है, आपको डाइजेस्टिबिलिटी देखनी है कि कौन सा प्रोटीन कैसे डाइजेस्टेबल है या नहीं है, और तीसरी बात आपको देखनी है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं। नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और एडिटिव्स। तो ये मैंने आपके सामने लिस्ट कर दिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो इनमें हैं। जो हेल्थ फार्म का है, इसमें INS 955 जिसको सुक्रालोज बोला जाता है वो है। दूसरा है INS 950। INS 950 जो है वो है एसिसल्फेम, वो भी एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। उसके अलावा ऑन में INS 950 है, एसिसल्फेम। उसके अलावा कंपनी खुद क्लेम कर रही है डब्बे पे कि 10 ग्राम पर 100 ग्राम का शुगर है, तो शुगर भी इसमें एडेड है। अभी आपको ये चूज खुद करना है कि हमारे लिए कौन सा प्रोटीन बेस्ट है। हाँ, इसकी मैं बात भूल गया न्यूट्रीलाइट की, तो क्योंकि ये प्लांट प्रोटीन है, इसके अंदर कंपनी ने कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर या शुगर ऐड नहीं करी है। लेकिन इस प्लांट प्रोटीन में INS 551 जो कि एंटी केकिंग एजेंट है वो ऐड किया गया है। INS 551 एक एंटी केकिंग एजेंट है, और ये इसलिए प्रोडक्ट में मिलाया जाता है जिससे कि ये इसके फ्लेक्स ना बन जाएं। तो जब मैंने इस एंटी केकिंग एजेंट के बारे में रिसर्च की तो ये ज्यादातर जगह पे यही लिखा हुआ है कि ये सेहत के लिए हार्मफुल नहीं है। वैसे तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि वे प्रोटीन के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस लोगों को हैं कि ये हमारी किडनी खराब कर देता है और ये हमें एक्सेस में नहीं लेना चाहिए और इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा। अच्छा, एक बात और है, जब हम जिम में जाते हैं तो बहुत से लोग ये बोल देते हैं कि यार बिगिनर लेवल पे जो जिम करने आया है उसको आप वे प्रोटीन आइसोलेट मत लो, तुम्हारे लिए कॉन्सेंट्रेट ही ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेट डब्बा सस्ता है। लेकिन मैं ये सिर्फ मेरे वीडियो बनाने का मकसद ही है कि कॉन्सेंट्रेट सस्ता तो है, लेकिन पर ग्राम ऑफ प्रोटीन तो हमें महंगा कौन सा पड़ रहा है, आइसोलेट हमें फिर भी सस्ता पड़ता है। तो इसलिए आपको जब भी वे प्रोटीन लेना है, मैंने जो 3-4 पॉइंट्स बताए हैं उनको जरूर देखना है। उसके अलावा जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, जिनको दूध से प्रॉब्लम है या दूध के बने हुए प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है, वो ये वे प्रोटीन नहीं ले सकते क्योंकि ये भी दूध से ही बना हुआ है। तो वो लोग प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं। कंपनी, अगेन मैं बोल रहा हूं कि आपको जो कंपनी देखनी है वो आपको खुद अपनी चॉइस से देखनी है। ग्राहक समझदार बनिए, वो वाला ऐड आपने देखा ही होगा। तो मैं इस चीज पे ज्यादा नहीं बता रहा और ना मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये खरीदना चाहिए या ये नहीं खरीदना चाहिए। मैंने ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए रखा था। मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।